हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है। जहां पर हमारा जो उदा बैच चल रहा था उसमें हमारे मैथ्स की क्लास में हमने लास्ट क्लास में चतुर्भुज को शुरू किया था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं तुम लोगों के स्कूल्स के एग्जाम के बारे में, क्लास 9th के। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि यहां पर दो तीन चीजें ऐसी आती हैं, दो तीन टॉपिक ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज के गुण। भाई इसमें से 110% में लिख के देता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। दूसरा, जिन बच्चों के सिलेबस में मध्य बिंदु प्रमेय है उनके सिलेबस में मध्य बिंदु प्रमेय से भी क्वेश्चन आते हैं और भैया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो सर जी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में से? तो आज की क्लास में इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्या, हमारा चतुर्भुज के कोण के योग गुण। ठीक है, चतुर्भुज के कोणों के योग गुण और हमारे क्या चतुर्भुज के प्रकार और हमारे चतुर्भुज के कोणों का योग गुण जो था वो हमने पढ़ा था। अब आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास का मेन मुद्दा होने वाला है हमारा चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुण। चतुर्भुज तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। अब क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज के गुणों के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले कोण योग का गुण क्या था? कोण योग का गुण था समांतर चतुर्भुज का कि अगर समांतर चतुर्भुज का कोई भी हमारे पास अगर चतुर्भुज है तो उसके लिए कोण योग का गुण क्या था कि भैया अगर एक चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर मेरे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी तो उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यही था भाई, ए बी सी डी। सॉरी, 180 डिग्री नहीं, क्या होगा? हम तो गलत बोल दिए। तुम क्या बोल रहे हो? गलत बोलोगे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं बोलना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। 180 किसके कोणों का योग होता है? 180 किसके कोणों का योग होता है भाई? 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं उन चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है। याद रहेगा ये? इस पर बेस काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में। अब आज की जो क्लास होने वाली है उसका जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज के गुण। अब समांतर चतुर्भुज की कहानी में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? जब हमने समांतर चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे वहां पर मैंने तुम्हें समझाया था कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। ठीक है, या फिर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। अब इसे सर जी सिंपल भाषा में कैसे बोलेंगे, आसान भाषा में कैसे बोलेंगे? अरे तुम मेरे आमने सामने बैठे हो, तुम मेरे आमने सामने बैठे हो तो तुम क्या हो? मेरे सम्मुख हो। ठीक है, अब हम दोनों की जगह पर यहां पर समझ लो क्या है, दो लाइन्स है। तुम्हारी जगह पर एक लाइन है और मेरी जगह पर एक लाइन है। ठीक है, तो जब ये दोनों लाइन हमारी जगह पर आ गई तो अब ये दोनों लाइन क्या हो गई? एक दूसरे के सम्मुख हो गई। क्या हो गई? सम्मुख हो गई। तो अगर ये दो लाइनें एक दूसरे के सम्मुख है और दूसरी दो लाइनें भी एक दूसरे के सम्मुख है और वो दोनों समांतर हैं आपस में, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी डी में ए बी के जो सामने वाली भुजा है, ए बी के जो सामने वाली भुजा है, ये रही ए बी, इसके सामने वाली भुजा सी डी, अगर ये दोनों समांतर हैं और दूसरा आपका एडी के जो सामने वाली भुजा है, ये रही इसके सामने वाली भुजा बीसी। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर हैं तो उस केस में आप बोलोगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो समांतर चतुर्भुज जो हमने पढ़ा उसका सबसे पहला और सबसे बेसिक गुण तो यही हो गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कैसा होता है आपका, समांतर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपका कैसा होता है, समांतर होता है। चलो एक तो ये सबसे बेसिक गुण हो गया, ये तो वो वाला गुण हो गया जो कि परिभाषा में है चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में है ये गुण। अब इसके बाद हमारे पास जो गुण आने शुरू होते हैं उनमें से कुछ को मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा और कुछ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे जो जाके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए। ठीक है, उन्हें हम ऐसे ही स्किप करके सीधा क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहली बात करते हैं हम इसकी। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मतलब कि अगर मेरे पास एक सर्वांगसम एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो पी क्यू आर एस, ठीक है, यहां पर मेरा जो क्या है पी क्यू आर एस है वो एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, पी क्यू समांतर होगी आर एस के और आर क्यू समांतर होगी पी एस के। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब यहां पर इसने क्या बोला कि ये जो प्रमेय है वो ये बोलती है कि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण जो है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मिला दो भाई, आ जाओ, कहां है भाई समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ये रहा, ये हो गया आपका एस क्यू समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। तो इनके हिसाब से ये जो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है ना एस क्यू, ये आपका इस पूरे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है, एक तो पी क्यू एस और दूसरा आर एस क्यू। और इन भाई साहब के हिसाब से ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रमेय कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये प्रमेय एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो अगर ऐसा आता है तो तुम्हें किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका सिद्धिकरण। तो हम मान लेंगे, माना चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। भाई ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, मैं पहले से लिख के ला सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिख के लाया ताकि तुम लोगों को एक एक चीज पता लग जाए कि कैसे लिखनी है। ठीक है, कि माना चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जहां आपका एस क्यू इसका एक विकर्ण है, तब ठीक है। तब अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे पहले ये देखो सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमारे ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी क्यू एस और आर एस क्यू, ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर एस क्यू के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहली चीज तुम्हें पता है पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर त्रिभुज है, सॉरी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, हमारे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो हम लिखेंगे हमारा सबसे पहले सिद्ध करने में या फिर प्रूफ। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा चतुर्भुज या फिर डायरेक्टली मैं लिखता हूं पी क्यू समांतर है आर एस के
पी क्यू समांतर है आर एस के और तुम्हारा क्यू आर समांतर है एस पी के। इसका कारण क्या है? कारण यहां पर हम साइड में लिख देते हैं भैया। कारण क्या है इसका? कारण है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती ही हैं। अब इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों समांतर होंगी। अब अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो इस केस में तुम सबसे पहले देखो, तुम्हें क्या चीज दिखनी चाहिए? तुम्हें पता है पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, पी क्यू आर एस के समांतर है और एस क्यू इसकी तिर्यक रेखा है। तो भाई साहब यहां पर क्या होगा? यहां पर तुम्हारा दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के जो एकांतर अंतः कोण है वो बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो जल्दी से, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे बिल्कुल हो जाएंगे। तो भैया ये कोण बराबर हो गया इसके, ठीक है, ये कोण बराबर हो गया इसके। आ जाओ देखो, आपका इसके अलावा और क्या होगा? आपकी क्यू आर जो है वो समांतर है एसपी के, क्यू आर समांतर है एसपी के और एस क्यू इनकी भी तिर्यक रेखा है। तो इस केस में क्या होगा? इसके भी जो एकांतर अंतः कोण है वो बराबर होंगे। तो ये वाला कोण बराबर होगा इसके। रेखाएं एवं कोण में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका त्रिभुज पी क्यू एस में से आपका क्यू एस जो है वो बराबर हो जाएगी किसके? आपका त्रिभुज आर एस क्यू के, एस क्यू के। एस क्यू बराबर एस क्यू, उभयनिष्ठ भुजा। एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर आ गया तो क्या हो गया? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। किस्सा खत्म। बस कर दो जो चीज मैंने तुम्हें बोली है, बस इस चीज को क्या लिख दो? यहां पर लिख दो। तो भैया देखो, हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें? टी क्यू एस व त्रिभुज आर एस क्यू में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा कि आपका कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण आर एस क्यू के, कोण आर एस क्यू के। अब इसका कारण क्या है भाई? कारण लिखना। देखो यार, बोर्ड में जब तुम ये सारे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें साइड में ये सारे रीजन लिखने पड़ेंगे कि ये कहां से आया, ये तुमने क्यों लिखा, ठीक है। नहीं तो टीचर को कहां से पता चलेगा कि कहां से आया? तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो, तो यहां पर तुम लिखोगे कि चूंकि पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के व एस क्यू तिर्यक है, तब ये दोनों क्या थे? तब ये दोनों एकांतर अंतः कोण थे, एकांतर अंतः कोण। तो भाई साहब इसीलिए दोनों बराबर हुए आपस में, ठीक है। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं, तो इसीलिए दोनों भाई साहब जो थे वो आपस में बराबर हुए। अब उसके अलावा सेम केस दोबारा लगेगा, क्या? कि तुम्हारा कोण पी एस क्यू बराबर होगा आर क्यू एस के, कोण पी एस क्यू बराबर होगा कोण आर क्यू एस के। यहां पर भी वही कारण है, यहां पर भी वही कारण है। अब ये कारण तुम खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्या कारण है? कि एसपी समांतर है आर क्यू के और एस क्यू इनकी तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे। चलो जी, और देखो, अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट में तुम्हारे पास आ जाएगा एस क्यू बराबर एस क्यू के, क्योंकि ये वो भुजा है जो कि दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा,
तो कौन सी कसौटी लग गई बच्चों यहां पर? आपका एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर सिद्ध हो गई। यानी कि हमारा ASA सर्वांग समता कसौटी से, भाई साहब इतनी डिटेल में लिखवा दिया ना ये सारी चीजें तुम्हें मैंने। ASA सर्वांग समता कसौटी से हमारे पास क्या आ जाएगा? ASA सर्वांग समता कसौटी से हम लिख देंगे त्रिभुज PQS सर्वांगसम होगा त्रिभुज RSQK। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यानी कि तुम्हारा सर्वांगसम त्रिभुजों का समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको ये? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं अब जरा। चलो, समांतर चतुर्भुज के पहली प्रमेय के बारे में बात हो गई। पहला गुण जो है समांतर चतुर्भुज का उसके बारे में बात हो गई कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अब इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम समांतर चतुर्भुज के और अलग अलग गुणों को निकालेंगे, जैसे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आ जाओ भाई। तो देखो, ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तुम्हारा A B C और D, तो अभी तो हम केवल ये बोल रहे थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अभी तक हमने केवल ये बोला था। लेकिन अब हम ये भी बोल रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तुम्हारा समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं, यानी कि AB बराबर होगा CD के और तुम्हारा BC बराबर होगा DA के। ठीक है, अब इसे सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? जो हमने अभी प्रमेय सिद्ध करी थी 8.1, जो कि बोलती है कि भैया सुन लो, आपका जब एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मिलाया जाता है तो वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो उसी का इस्तेमाल हम यहां पर उठाकर कर देंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से क्या सिद्ध करेंगे? एकदम बेहतरीन तरीके से हम यहां पर सबसे पहले मानेंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां एक विकर्ण ले लो कोई सा भी, जहां BD विकर्ण है, जहां BD विकर्ण है। ठीक है, तब सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले वो देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि हमारी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हैं? सम्मुख भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यानी कि हमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो इसके सामने वाली भुजा CD के बराबर है और BC जो है वो इसके सामने वाली भुजा DA के बराबर है। कोई कठिन नहीं है ये। AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के। अरे भाई साहब, बच्चों वाला सवाल है ये। ठीक है, तुमने क्या कहा? तुमने कहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और तुम्हारा जो BD है वो एक विकर्ण है। वो क्या है? वो एक विकर्ण है भाई साहब। तो अब ये जो विकर्ण है, तुम जानते हो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। ये तो अभी हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले। तो यानी कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, BD उसका विकर्ण है, तो क्या करेगा? इसे ये दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देगा। यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के। त्रिभुज देखो भैया, प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपका त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा
किसके, आपका त्रिभुज सी डी बी के। कारण क्या है भैया इसका, कहां से लिख दिया कमल भैया, के स्क्वायर भैया तुमने तो ये सीधा सीधा कहीं से उड़ा के लिया है और यहां पर छाप दिया, ऐसा तो है नहीं। कहां से आया ये आया है इन्हीं भाई साहब के एक और गुण प्रमेय 8.1 से, कि भैया आपका समांतर चतुर्भुजों का जो विकर्ण होता है वो उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया उसका यहां पर सीधा सीधा उठाकर। क्या होगा अब, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोले तो बोला जाता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो हमें बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो इसीलिए हमने उसे शॉर्टकट में सीपीसीटी बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा लिखना कुछ खास पसंद आता नहीं है। ठीक, तो भैया जब सीपीसीटी बना लिया तो क्या बनेगा, हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सीपीसीटी से, कि भैया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग तो बराबर होते हैं। तो देखो ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी है पहले दूसरे नंबर पे, यहां पर पहले दूसरे नंबर पे कौन है, सी डी, तो ए बी की संगत भुजा हो गई सी डी, तो यानी कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग दोनों बराबर है। दूसरा आपका बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, देखो भाई ये रहा बी सी, तीसरा और पहला, बी सी क्या है, तीसरा और पहला, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, तीसरा और पहला कर लो, डी ए, तो यानी कि बी सी की संगत भुजा हो गई डी ए, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो भैया ए बी बराबर आ गया सी डी के और बी सी बराबर आ गया डी ए के। क्या यही चीज मुझे नहीं प्रूव करनी थी, करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड, खत्म किस्सा, छुट्टी, हो गया काम। अगर मान लो तुम्हारे पास प्रमेय आती है और प्रमेय आती है 2 नंबर में, तो डायरेक्टली तुम ये लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज सीबीडी के, प्रमेय 8.1 से। और अगर मान लो यही प्रमेय 4 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे, तुम पहले सिद्ध कर देना कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज सीबीडी के। कैसे सिद्ध करोगे, जैसे कि यहां पर सिद्ध किया था। ठीक है, सेम इसी तरीके से, और उसके बाद तुम इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं आगे, कहां पर, हमारा अगले गुण पर। अगला गुण देखो क्या कह रहा है हमसे, अगला गुण हमसे कहता है कि यदि, अभी हमने गुण पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का, कि समांतर चतुर्भुज का क्या गुण है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर एक चतुर्भुज है तो उसे समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर किसी चतुर्भुज की तुम सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म को बराबर सिद्ध कर दो, ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजाओं के 2 युग्म होते हैं चतुर्भुज में, एक ऊपर नीचे और एक दोनों साइड में। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं के 2 युग्म होते हैं समांतर चतुर्भुज में या किसी भी चतुर्भुज में, तो तुम क्या कर दो, अगर उन दोनों युग्म को बराबर सिद्ध कर दो तो वह चतुर्भुज तुम्हारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है, वह चतुर्भुज तुम्हारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया ये। चलो अब देखो इस चीज को मैं यहीं पर इसे सिद्ध नहीं करेंगे हम। अगला गुण देखो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब थोड़ा तेज चलेंगे हम, ये है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, डी ई एफ जी, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका कोण डी जो है वो इसके सामने वाले कोण यानी कि कोण एफ के बराबर होगा। सेम ऐसे ही तुम्हारा कोण ई जो है वो इसके सामने वाले कोण जी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भैया ए आपका डी ई एफ जी एक समांतर चतुर्भुज है और तुम्हारा जी ई इसका एक विकर्ण है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा डी ई जी
और FGE दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कोण D बराबर कोण F के, क्योंकि संगत DEG FGE दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए। कोण D और कोण F सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। सेम चीज तुम दोबारा कर सकते हो, कैसे, अपना त्रिभुज कोण ले लेना, कौन सा, अपना विकर्ण ले लेना DF, ठीक है, DF विकर्ण ले लेना। उसमें तुम क्या दिखाओगे कि त्रिभुज D आपका EDF और GFD ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, क्योंकि विकर्ण जो है सर्वांगसम त्रिभुज का क्या करता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो तुम्हारा EDF और GFD दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, तो तुम्हारा कोण E बराबर हो जाएगा कोण G के सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो ये चीज जो है, ये प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आती है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज याद रखना है, दिमाग में रखनी है कि जो सर्वांगसम जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा, अब इस प्रमेय का जो विलोम है वो भी बिल्कुल बढ़िया है और वो भी बिल्कुल सत्य है। क्या कि भैया अगर किसी चतुर्भुज में कोई भी ऐसा 11 चतुर्भुज है, हमें नहीं पता भैया वो चतुर्भुज समांतर है या नहीं है, लेकिन अगर तुमने उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म को बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है, तो तुम साफ साफ बोल सकते हो कि भाई साहब ओ 11 चतुर्भुज नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है समांतर, क्योंकि भैया इसकी सम्मुख कोण जो है वो दोनों युग्म कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है, कैसे हैं, बराबर हैं। तो भैया समांतर चतुर्भुज है, ये ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई, क्लियर हो गया सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और गुण आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का, जो कि बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझो जरा इस चीज को भी, कि तुमने अगर एक समांतर चतुर्भुज है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, ABCD, और इस समांतर चतुर्भुज के तुमने बना लिए दो विकर्ण। एक विकर्ण आ गया ये, DB, ठीक है, और दूसरा विकर्ण आ गया ये, ठीक है। ये दो विकर्ण हो गए हमारे समांतर चतुर्भुज के AB और हमारा AC और DB, दो विकर्ण हो गए, ठीक है, जो कि एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। यानी कि आपका जो AC है उसे DB दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि AO बराबर होगा तुम्हारा OC के, और सेम इसी तरीके से तुम्हारा जो क्या है DB है उसे AC भी दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि तुम्हारा OB जो है वो बराबर होगा OD के। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अब इन सब का बच्चों यूज होता है 11th 12th क्लास में भी, जब तुम पढ़ोगे ज्योमेट्री वगैरह क्वेश्चन वगैरह वहां पे सॉल्व करोगे तो वहां पर थोड़ा यूज होगा, तो ध्यान रखना इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप सिद्ध कर देते हो किसी चतुर्भुज में, अगर आप सिद्ध कर देते हो कोई भी 11 चतुर्भुज आया, तुमने सिद्ध कर दिया कि उस चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो तुम क्या बोल दोगे, भैया ये 11 चतुर्भुज जो है ना ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ी इज्जत कर लो, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा पेपर में आता सीधा सीधा, ठीक है। तो चतुर्भुज के अगर तुमने विकर्णों को सिद्ध कर दिया कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब यहां पर एक और गुण है, एक और प्रतिबंध है, ठीक है, कि तुम एक चतुर्भुज लो जिसका तुम्हें नहीं पता, कोई भी 11 चतुर्भुज है तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या सिद्ध कर दिया, उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म की बात नहीं करेंगे हम यहां पर, ठीक है, यहां पर हम सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म की बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर तुमने सम्मुख भुजाओं के एक युग्म को
बराबर भी सिद्ध कर दिया और समांतर भी सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? बराबर भी सिद्ध कर दिया और समांतर भी सिद्ध कर दिया, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मान लो तुमने ABCD चतुर्भुज लिया और इसमें तुमने क्या करा, तुमने BC को अपना AD के बराबर भी सिद्ध कर दिया और BC को AD के समांतर भी सिद्ध कर दिया, तो ये कोई फिर ऐरा गैरा चतुर्भुज नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होने का एक अन्य प्रतिबंध क्या है कि सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है, ठीक है, वो समांतर भी हो और बराबर भी हो। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने समांतर चतुर्भुज के टोटल मिला के 4 गुण पढ़ लिए। कौन कौन से? हमने पढ़ा कि भैया समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो उसे 2 सर्वांग समत्रिभुजों में बांटता है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म होता है वो बराबर होता है। और चौथा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वहीं पर हमने एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए भी 4 तरीके पढ़ लिए। कौन कौन से? सबसे पहला कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म तुम बराबर सिद्ध कर देते हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। दूसरा, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म तुम समांतर सिद्ध कर देते हो तो वो सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म तुम बराबर सिद्ध कर देते हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तीसरा, अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और चौथा, अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये 4 गुण हमने दोनों तरफ के पढ़ लिए। एक गुण तो हमारा है, वो तो परिभाषा में से हमने निकाल ही रखा है, क्या कि भैया अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो है वो समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। वो तो परिभाषा से ही निकाल रखा है, हम उसे अलग रखते हैं। बट हमने 4 गुण पढ़ लिए हैं और 4 तरीके पढ़ लिए हैं एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के। अब इन्हीं पर ही आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो भाई, पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो अभी तक ये चीज हमें पता थी कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ए, बी, सी या डी। तो आयत की परिभाषा किस किस को याद है? आयत की जो परिभाषा है वो किस किस को याद है? तो देखो, आयत की परिभाषा मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। आयत क्या होता है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। तो सर यहां तो हमें केवल एक कोण 90 डिग्री पता है, हमें तो चारों के चारों 90 डिग्री सिद्ध करने हैं। चलो तो भैया देखो, हम लिखेंगे माना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हम लिखेंगे माना आयत ABCD में हमें कोई एक कोण 90 डिग्री मानना है। आयत का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, बाकी के तीनों को तो हम 90 डिग्री सिद्ध करेंगे, लेकिन आयत की परिभाषा ये कहती है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, तो हम एक कोण को 90 डिग्री मानेंगे। तो माना आयत ABCD में कोण A बराबर है 90 डिग्री के, तो ये कोण बराबर हो गया 90 डिग्री के। ठीक है, कोण A बराबर हो गया 90 डिग्री के। अब इसके बाद देखो, चूंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, चूंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है तो सीधी सी बात है, समांतर चतुर्भुज के तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी 2 मिनट पहले प्रमेय पढ़ी हमने कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई साहब, तो इन भाई साहब के सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा।
कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, ठीक है, और कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण डी के। अब देखो कोण ए का मान तुम्हें पता है, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी कोण सी के, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हें कोण सी का मान पता चल गया। क्या, कोण ए का मान तो हमने 90 डिग्री मान ही रखा था, तो इसका मतलब कोण सी का मान भी 90 डिग्री हो गया, ये मान आ गया 90 डिग्री। और कोण बी बराबर होगा कोण डी के, ठीक है, इसका मान हमें पता नहीं है तो इसे हम मान लेते हैं माना कि कोण बी बराबर कोण डी बराबर हो गया x के। हमें नहीं पता ये कितना है तो हमने इसे x मान लिया, हमें सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री होगा तो हमने इसे x मान लिया अभी के लिए, ठीक है। और ये पूरी राम कथा जो मैंने यहां पर लिखी है ये आई कहां से, ये जो मैंने लिख दिया ए कोण ए बराबर कोण सी कोण बी बराबर कोण डी, ये आया कहां से, साइड में लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है भाई साहब, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, ठीक है, ये x हो गया। अब चतुर्भुज के हमारे पास चार कोणों में संबंध क्या है, चतुर्भुज के चार कोणों में संबंध क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे चतुर्भुज के, लिख दो ये चीज, चतुर्भुज के कोण योग के गुण से, कोण योग के गुण से क्या आएगा भाई, चतुर्भुज के कोण योग के गुण से, चतुर्भुज के कोण योग के गुण से हमारे पास निकल कर आएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण ए का मान है 90 डिग्री, कोण बी का मान है x, कोण सी का मान है 90 डिग्री और कोण डी का मान है x बराबर 360 डिग्री के। अब देखो 90 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, प्लस का 180 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, x और x हो गया हमारा 2x और प्लस का 180 डिग्री इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, ये 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, तो x का मान आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है आपका कोण B बराबर आ गया कोण D के जो कि बराबर था x के, जो कि अब बराबर आ चुका है 90 डिग्री के। और इसके साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर आ चुका है कि हमारा आयत का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आयत के लिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि आयत का जो एक कोण है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये उसकी परिभाषा में ही होता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये इसकी परिभाषा में ही होता है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री लोगे उसके बाद उसका सम्मुख कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो दो कोणों को x मान लो, फिर चारों कोणों का योग ले लो और तुम्हारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि बाकी दोनों कोणों का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी ये भाई साहब एक समचतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है कि ये इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, तो इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो किसी एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है हमें। कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री सिद्ध बताओ। अगर मैं क्या सिद्ध कर दूं, अगर मैं सिद्ध कर दूं कि भैया देखो
मेरा जो ये समचतुर्भुज है इसमें ये वाला कोण त्रिभुज BOC और ये वाला त्रिभुज त्रिभुज DOC ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम है। तो उस केस में क्या होगा, आपका कोण DOC बराबर हो जाएगा कोण BOC के, ठीक है। DB क्या है, कोण DOB क्या है, DOB डेट ऑफ बर्थ नहीं है, DOB यहां पर हमारी रेखा है, ठीक है। रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात है। अगर 180 डिग्री का कोण है और ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या होगा, एक कोण कितने का हो जाएगा, एक कोण हो गया 90 डिग्री का, जो सिद्ध करना है वो निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा, मेन मुद्दा ये है कि त्रिभुज BOC और DOC को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, और इसके लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमें समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के गुण। क्या होते हैं, देखो भाई, सबसे पहले आपका माना हल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। अब भैया देखो, समचतुर्भुज सबसे पहले क्या होता है, समचतुर्भुज तो बाद में होता है, सबसे पहले वो भाई साहब समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। समचतुर्भुज सबसे पहले क्या होता है, समचतुर्भुज खुद बाद में बनता है, पहले वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। बट स्टिल समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है, वो है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं ये, ठीक है। इसके अलावा समचतुर्भुज एक विकर्ण होता है, सॉरी, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। अब जिन बच्चों को डाउट है कि मैंने क्यों लिख दिया कि ABCD समांतर चतुर्भुज होगा, तो बेटा ABCD समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की परिभाषा ही ये बोलती है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तो भैया ये क्या है, समचतुर्भुज जो है वो एक प्रकार का, एक तरीके का प्रकार ही है समांतर चतुर्भुज का, तो इसीलिए मैंने ABCD को समांतर चतुर्भुज लिखा है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो तुम जानते हो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि तुम्हारा जो AC है वो BD को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा OD बराबर होगा OB के, ठीक है, और तुम्हारा OC बराबर होगा OA के। अरे मजा आएगा, अभी देखते जाओ यहां पर हम क्या करने वाले हैं, पूरा गेम पलट के रख देंगे 1 सेकंड में, ठीक है। रीजन क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब मैं यहां पर पूरा नहीं लिख रहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तुम लोग लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब अपने दोनों त्रिभुज उठा लो जिन्हें सर्वांग सम सिद्ध करने की मैं बात कर रहा था, DOC BOC। देखो भाई, त्रिभुज DOC व त्रिभुज BOC में क्या होगा भाई, दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा क्या, कि आपका सबसे पहले देखो OD बराबर हो गया किसके, OB के, ठीक है, या DO बराबर हो गया BO के, चलो जी। दूसरा आपके पास OC बराबर हो गया OC के, ठीक है। पहले मैं ये लिख देता हूं, सबसे पहले तुम्हारा हमारे पास OD बराबर OB कहां से आया, OD बराबर OB हमने ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये चीज लिखते हैं यहां पर, सिद्ध किया, ठीक है। OC बराबर OC, तो OC जो है वो त्रिभुज DOC में भी आ रहा है और BOC में भी आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और आपका BC बराबर CD, ठीक है।
तो ये चीज भी हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो आपका BC बराबर है CD के, BC बराबर CD। कारण लिख देना भाई, CD बराबर BC, यार कुछ भी लिख लो। ठीक है, कारण क्या है इसका? कारण है सम चतुर्भुज की भुजाएं। सम चतुर्भुज की भुजाएं तो भैया बराबर ही होती हैं, तो इसलिए बराबर है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है बच्चों। एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। कौन सी सर्वांग समता कसौटी लग गई हमारी लग गई SSS, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हमारे पास क्या निकल कर आ गया? हमारा त्रिभुज DOC बराबर सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो CPCT से हमारे पास क्या आ जाएगा? CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो यानी कि आपका जो कोण है DOC, ये वाला कोण, ये बराबर हो जाएगा BOC के। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है, तो कोण DOC बराबर हो गया कोण BOC के। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो कोण है कौन सा? तुम्हारा जो ये पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण, ये कितना होगा? DOB रेखा है, DOB रेखा है, ठीक है, या D भी तुम्हारी रेखा है, तो रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण DOB बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण, ठीक है, रेखा पर बना कोण। ठीक, तो DOB का मान कितना हो जाएगा? DOB क्या है? कोण DOB तुम्हारा योग है DOC और BOC का, दोनों को जोड़ दो, तो कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर हो गए 180 डिग्री के। तुम पहले ही जानते हो कि BOC किसके बराबर है? BOC बराबर है DOC के, उठाकर रख दो, तो कोण DOC प्लस BOC की जगह पर क्या रख देंगे? कोण DOC बराबर 180 डिग्री के। तो DOC प्लस DOC कितना हो गया? 2 गुणा कोण DOC बराबर 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 निम 18, तो कोण DOC बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री के। यही तो हमें सिद्ध करना था। हमारे पास क्या निकल कर आ गया? कोण DOC बराबर 90 डिग्री के, ये निकल कर आ गया, और यही तो सिद्ध करना था। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD और AC समकोण पर क्या करते हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये परस्पर लंब होते हैं। और यहां से तुमने एक और गुण जो है वो सिद्ध कर दिया है समांतर चतुर्भुज के लिए। तो तुमने क्या सिद्ध कर दिया कि समांतर चतुर्भुज का जो एक प्रकार है समचतुर्भुज, उसके लिए आपके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। अब लंब तो होते ही हैं, उसके अलावा क्या होते हैं? उसके अलावा भाई विकर्ण क्या है? समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो जो हमारा समचतुर्भुज हो गया, उसके लिए नया गुण बनकर आ जाता है क्या? कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंबवत समद्विभाजन करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो जी, ठीक है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि तुम यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है जो कि तुम यहां पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन सारे। ठीक है,
आराम से तुम्हें प्रमेय से हो जाएंगे, जो प्रमेय हमने आज की क्लास में डिस्कस करी है उससे हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मध्य बिंदु प्रमेय की कहानी को समझेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय की कहानी क्या है। मध्य बिंदु प्रमेय में ये हमारा ये बोला जाता है कि एक त्रिभुज की जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बारे में बात करेंगे, प्रमेय को सिद्ध करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध करने के लिए एग्जाम में डायरेक्टली आती है, तो नेक्स्ट क्लास में स्पेशली उसी पर क्लास रखेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, वेट करना नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए अपनी पिछली क्लास को कंप्लीट कर लो। ठीक है, बैकलॉग मत छोड़ना। मिलता है सीधा नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा और